नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए आज निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार आता है। सिद्ध करो कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेखीय है। संरेखीय का मतलब होता है सीधी रेखा में। आपको यह सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु सीधी रेखा में है। अब देखिए आप इस चित्र को देखिए, मैंने एक लाइन खींची है सीधी रेखा में। आप इसे देखकर क्या पता लगा रहे हैं? देखिए कि ये जो AC दूरी है यहां से लेके यहां तक की ये AC दूरी है वो AB प्लस BC के योग के बराबर है। क्लियर? यहां से लेके यहां तक ये AC है और ये AC दूरी कितनी है? AB प्लस BC की। तो यानी कि अपन को क्या करना है, यहां से तीन दूरियां हैं। देखिए एक दूरी है AB, एक दूरी BC और एक दूरी है AC। इनमें से कोई दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। क्लियर? देखिए क्या कह रहा हूं मैं, एक दूरी है AB, एक है BC और एक है AC। इनमें से कोई भी दो दूरी का योग तीसरी के बराबर आ जाता है तो ये बिंदु संरेखीय होंगे। चाहे इन दोनों का योग AC के बराबर आ जाए, चाहे AB और AC का योग BC के बराबर आ जाए, चाहे BC और AC का योग AB के बराबर आए। तो अपन निकालते हैं पहले AB दूरी। AB दूरी का सूत्र है x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग अंडरवुड x2 का मान -2, x1 का मान 1, y2 का मान 7, y1 का मान 1, -3 का वर्ग, 6 का वर्ग, 3 तिया 9, 6 छंग 36, जोड़ लिया 45। 45 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा में 5, 9 का वर्गमूल निकालो 3 अंडरवुड 5 इकाई। अब दूरी निकालिए आप BC। BC बराबर x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग 3 माइनस माइनस प्लस -3 y1 7 5 -10 खोल लो 25 + 100 125। 125 को अपन लिख सकते हैं 25 गुणा में 5, 25 का वर्गमूल ले लीजिए 5 अंडरवुड 5। अब आप निकालिए AC दूरी। AC बराबर x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग। ये AC 3 - 1, 3 - 1 का वर्ग -3 -1, 3 में से 1 गया 2, -3 और 1 -4, 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, 20। इस 20 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा में 5, 4 का वर्गमूल 2 5। अब देखिए यहां पर ये जो BC है, इस BC दूरी का मान इन दोनों दूरी के बराबर है। तो इधर देखो BC
बराबर है ए बी प्लस ए सी। बी सी का मान है 5√5, ए बी का मान है 3√5, ए सी का मान है 2√5, 5√5। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए √5, यहां से 3, यहां से 2, 5√5, इन दोनों को जोड़ा 5√5, क्योंकि बी सी बराबर है ए बी प्लस ए सी के, इसलिए ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। और मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ये तीन दूरियां 1, 2 और ये पूरी 3, अगर कोई भी दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। और आपने सिद्ध कर लिया कि ये जो BC दूरी है, इस दूरी का योग AB और AC के बराबर है, अतः ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल बेटा, ये भी अच्छा सवाल है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हो। अब देखिए इसको बदल कर भी दे देता है सवाल, वो x की जगह yx भी दे देता है और ये संख्या चेंज कर देता है। क्लियर? x अक्ष की जगह yx पे भी दे सकता है वो। तो अपन को दिया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये आपका समतल है, समतल पे आपका ये x अक्ष है। ये कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु, मैं मान लेता हूं ये कोई बिंदु P स्थित है x अक्ष पर। जो बिंदु एक है -2, -5, एक बिंदु ये दिया है A, -2, -5, दूसरा बिंदु दिया है B, ये रहा 2, -3। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि ये बिंदु है x अक्ष पर। जो बिंदु A -2, 5 और B 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी कि अपन को ये जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और मैंने प्रश्नावली स्टार्ट कराई थी, तब आपको बताया था अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर y का मान हमेशा 0 होता है, और अगर कोई y अक्ष पर बिंदु कोई स्थित है तो y पर हमेशा x का मान 0 होता है। तो मैंने इस बिंदु के निर्देशांक मान लिया x, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x 0 है। प्रश्नानुसार प्रश्न में अपन को दिया है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, PA बराबर PB। दूरी का सूत्र लगा दो, x2 - x1 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग, इधर भी लगा दो x2 - x1 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग। मान रखिए PA x2 - x1 माइनस माइनस प्लस, y2 0, y1 5 माइनस माइनस प्लस, x2 x1 y2 y1, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, x + 2 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये x - 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैं इसे खोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 5 25 बराबर, यहां पे भी खोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 9। अब देखिए इधर बेटा, जब ये एक्स स्क्वायर मेरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इस माइनस से प्लस खत्म। इसको मैं सोल्व करूंगा तो माइनस के 4 आएंगे, जब ये माइनस का 4 मेरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4x प्लस के पहले से ही है तो ये 4x पहले से ही है, जब ये मेरी तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा 4x, ये 2x स्क्वायर और ये प्लस का 2 स्क्वायर, जब ये मेरी तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का प्लस से खत्म, बराबर 9। जब ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 8x, इसे घटा लीजिए माइनस के 16, x बराबर माइनस 16 बटा में 8, x बराबर माइनस 2। तो उस बिंदु के निर्देशांक -2 0 होंगे, यानी कि अपने जो एक्स अक्ष पर ये बिंदु स्थित है, इस बिंदु के निर्देशांक हो गया -2 और 0। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P और Q बिंदु के निर्देशांक क्रम से, एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक दिए हैं a cos थीटा और b sin थीटा, दूसरा बिंदु है यह है a sin थीटा b cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर इस रेखा का वर्ग, OQ इस रेखा का वर्ग, वो AB प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, जहां पर O ये बिंदु है वो मूल बिंदु है, और अपन छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो देखिए एक बिंदु आपको दिया है P, इसके निर्देशांक दिए a cos थीटा b sin थीटा, Q बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं -a sin थीटा b cos थीटा। तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर यानी कि इस दूरी का वर्ग और इस दूरी का वर्ग, इन दोनों को जोड़ दें तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। अब अपन निकाल रहे हैं पहले OP दूरी, OP बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग, मैं दोनों ओर का वर्ग कर रहा हूं इसलिए ये हो गया OP स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग, मान रखिए x2 a cos थीटा माइनस 0 का वर्ग y2 b sin थीटा माइनस 0 का वर्ग। खोलिए इसको, ये आ गया a cos थीटा का वर्ग, इसे खोलिए b sin थीटा का वर्ग, आगे भी खोलिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 1। अब निकालिए OQ दूरी, OQ के अंदर मैं देखो बड़ा डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं जैसे यहां पे किया था, तो OQ स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग
y2 माइनस y1 का वर्ग, x2 का मान a साइन थीटा माइनस 0 का वर्ग, y2 b कॉस थीटा माइनस 0 का वर्ग, इसको खोलिए, माइनस a साइन थीटा का वर्ग, इसे खोलिए b कॉस थीटा का वर्ग, इसे गुणा किया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे किया b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2। अब अपन को सिद्ध करना है ये, तो अपन इस OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर को जोड़ लेते हैं। OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। OQ का मान रखिए a साइन स्क्वायर थीटा b कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अंदर से और इसके अंदर से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से बच गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के अंदर से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1 को कोई भी संख्या से गुणा करेंगे अपनी वही संख्या आ जाएगी। यही आपको सिद्ध करना था। OP स्क्वायर OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर?